Okay, shall we start then? Okay guys, so good evening everyone. चलो जी आ जाओ. सी लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या फिनिश किया था एक बार वो देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, ठीक है, कि मीडियन के फॉर्मूले, अगर मीडियन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है. मीडियन निकालना तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन. अगर क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 हो जाता है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज भाई ये पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है. 4 लोग हैं वहाँ पे खाने वाले, यहाँ पे 10 लोग हैं खाने वाले, यहाँ पे 100 लोग हैं, तो उतने उतने से डिवाइड कर देने का. जितने लोग आते हैं उतने से डिवाइड करना, दैट्स इट. इतना ही फंडा है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? क्या यहाँ तक क्लियर है? n+1/2, n+1/4, n+1/10 एंड n+1/100. एवरीवन? यस. ओके. अच्छा, इसी में ही मुझे आपको एक चीज़ पूछनी थी कि अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नोटिस करना. मीडियन में क्या होता है, मीडियन के ना 2 ही हिस्से होते हैं, मतलब एक ही पार्ट होता है. ये एक ही ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा को 50-50 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है. तो मीडियन अगर बोला, अगर मैं इसको m से बोलूँ तो m1 ही होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्वार्टाइल देखना ज़रा, q1, q2, q3, q4. तो अगर आपको क्वार्टाइल्स की ये सारी वैल्यू निकालने बोला तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको q1 निकालने बोला तो डियर दिस इज योर फॉर्मूला. q1 का फॉर्मूला यही है, q1 का फॉर्मूला यही है. अगर q2 निकालने बोला मैडम तो बहुत ही सिंपल है, 2 × n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. अगर Q3 निकालने बोला, अगर Q3 निकालने बोला तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. डन एवरीवन? यस और नो? तो क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? क्वार्टाइल्स कितनी होती है? सिर्फ 3 ही क्वार्टाइल्स होती है. 3 क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है. वो याद है अपन ने अकाउंट्स कैसे डब्बा बनाया था? अगर अकाउंट्स में से बॉक्स बनाना है अपन को, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, लेजर फोलियो को, तो आप कितनी लाइंस ड्रॉ करते हो? मुझे एक बनाना है कॉलम पर्टिकुलर्स का, थोड़ा सा बेसिक है, वेरी कॉमन सेंस. लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिट अमाउंट. तो आप कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे? इस पूरे टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए. 1, 2 एंड 3. तो कितने क्वार्टाइल हुए? Q1, Q2 एंड Q3. तो ये लो ना जी इसके फॉर्मूलेज. 2 निकालना है, Q2 निकालना है तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है. जो तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला उससे 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. अगर Q3 निकालना है तो उसका जो भी तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डन एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है? मैम अगर डिसाइल्स में बोला तो, अब मुझे एक बात बताना, 4 हिस्सों में डिवाइड करना था तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में. थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपको. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था तो कितनी वैल्यूज आई हैं? 3 वैल्यूज है जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने वैल्यूज आ जाएंगे, कितने डिसाइल हो जाएंगे? ऑब्वियसली एक कम. समझ में आ रहे हैं एवरीबॉडी? 9. यस एग्जैक्टली ट्रू. कैसे? ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करोगे ना, कॉमन सेंस है ना. यस और नो? अरे पूरे केक को 10 हिस्सों में बांटना है. यस राम, संतोष, बोलो मुझे. पूरे केक को 10 हिस्सों में बांटना है गाइज. तो मैं 9 पीसेस करूँ तो 10वां तो ऑटोमेटिकली अलग निकल जाएगा ना. 10 काटोगे, यहाँ देखो ना आप, यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल देखो, कितने बार काटा इस केक को. अपने अकाउंट्स का जो केक है उसको अपन ने कितने बार काटा? सिर्फ 3 बार काटा, 4 हिस्से हो गए. तो 10 बार 10 चाहिए तो कितने बार काटेंगे अपन? डिसाइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D1 से लेके D9 तक वैल्यूज हो जाएंगी. और अगर यहाँ पे सिमिलरली डियर, यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स में अपन को डिवाइड करना है. कितने इक्वल पार्ट्स चाहिए? 100 इक्वल पार्ट्स है. तो परसेंटाइल कितने हो जाएंगे? P1 से P99. एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? समझ में आया क्या? प्योर कॉमन सेंस, कुछ नहीं किया अपन ने, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं. राम नहीं समझा? आजा राम, वापस एक बार देखते हैं अपन. राम एक बार वापस से देखना. ये था तुम्हारा अकाउंट्स का केक,
ठीक है। इसको 4 पार्ट्स में, अरे नॉर्मल जर्नल एंट्री करते तो अपन कितने पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा पर्टिकुलर का कॉलम, एक होता है तुम्हारा लेजर फोलियो, वो छोटा होता है, बट ठीक है, यहाँ पे अपन समझ रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट है, ठीक है। एक होता है डेबिट अमाउंट, एक होता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। कितनी लाइन ड्रॉ की, कितने बार केक कटिंग किया? एक बार काटा मैडम, दूसरी बार काटा मैडम, तीसरी बार काटा, तो ऑटोमेटिकली 4 हिस्से हो गए। मतलब तीन क्वार्टाइल वैल्यूज है जो आपको Q4 देती है। अभी समझा एवरीवन? ठीक उसी तरह से 10 इक्वल पार्ट में काटना है तो 9 वैल्यूज होगी, 100 इक्वल पार्ट में काटना है तो 99 होगी, 4 इक्वल पार्ट में काटना है तो Q3, Q1, Q2, Q3। डन? क्लियर? अच्छी तरह से एवरीवन? ओके। तो मुझे एक बात बताओ ना, अब ठीक उसी तरह से आ जाओ यार। ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, ये है तुम्हारा D1 का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ D5 बताओ तो क्या करोगे? 5 इंटू n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अगर मैं बोलूँ आपको D9 करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे 9 लगा देंगे। आपके बेसिक फॉर्मूले में बस आपको 9 एंड 10 जो भी आप निकाल रहे हो, 8 D8 निकाल रहे हो, 8 लगा दो। डन? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो आ जाओ। ये है हमारा राम। मीडियन के केस में राम क्या करता है? ये उसकी एक पेस्ट्री है, ठीक है, या फिर वो छोटा सा जो कपकेक्स होते हैं ना, ये कपकेक्स है, उसका कपकेक है, ठीक है। और राम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शेयर करना है। तो राम मुझे एक बात बता, तुम 2 लोगों कितने चाकू काटेगा? एक बार कट करेगा कि ऑटोमेटिकली 2 हिस्से हो जाएंगे राम? यस और नो? एक बार काटेगा कि ऑटोमेटिकली 2? अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं, अपना मम्मा को खिलाना है या मुझे खिलाना है? एक काटेगा ना, एक ही बार काटेगा कि ऑटोमेटिकली 2 हिस्से हो जाएंगे? तो मैं वही पूछ रही हूँ, अगर 2 बार काटना है तो कितने बार चाकू चलाएगा? 1 टाइम्स। तो मीडियन कितना? अगर 4 बार काटना है, 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो कितने बार काटेगा? Q1 से लेके Q3 सिर्फ 3 बार काटेगा कि ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर 10 इक्वल पार्ट्स चाहिए राम, तो मैं 9 बार काटूंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 9 टाइम जब आप काटोगे तो ऑटोमेटिकली 10वां पार्ट आ जाएगा। यस और नो? जैसे यहाँ पे आप एक ही बार काट रहे थे, देख ना, एक पार्ट तो बोनस है ना अपन को। समझ में आया एवरीबॉडी? नाउ क्लियर? राम क्लियर हुआ क्या? पक्का? यस कि ठीक है, ठीक ठाक हुआ? ठीक है क्यों लिखा फिर? बोल, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं। अच्छी तरह से क्लियर हुआ? अगर कोई आपको बोलता है कि 100 बार काटना है, 100 इक्वल पार्ट चाहिए, तो कितने बार काटोगे तुम? 99 टाइम। सिंपल। डन? अब बराबर समझा, मतलब ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, है ना राम? ठीक है, चल आ जा। ठीक है, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो। ये जो बेसिक पार्ट है राम, जो तुम्हें नहीं समझा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज कहीं पे लिख कर ले ले, ठीक है। ये एग्जाम्पल, अपना ही एग्जाम्पल लिख ले, ठीक है। चल आ जाओ, ये मिटा दो ये सब, क्योंकि ये हम लोग हमारी फॉर्मूले की शीट बना रहे हैं एक फाइनल वाली, तो इसे हम लोग रब कर देते हैं। ओके बॉस। हाँ गाइस, हियर वी वर कि अगर मुझे बताओ P5 पूछा है तो क्या करोगे? मैम बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक वाले फॉर्मूले में 5 इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n+1/100, 100th ऑब्जर्वेशंस। ये लिखना नहीं भूलना। अगर आपको P9 पूछा है तो क्या करोगे? यहाँ पे 9 बेसिक फॉर्मूले में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल। फॉर्मूले समझ में आ रहे एवरीवन? अंडरस्टूड? फॉर्मूले समझे सारे? अगर P89 पूछा है, फिर P89 तो 89 इंटू हो जाएगा तुम्हारे बेसिक फॉर्मूले में। P85, 85 मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारे बेसिक फॉर्मूले में। समझ में आया? ओके बॉस, चलो। सो दिस वाज योर बेसिक पार्ट, ठीक है।
अब मुझे आपको थोड़ा सा एक और लेवल लेके जाना है, जहाँ पे आज हमने जो भी कुछ फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े ना, दीज आर योर इंडिविजुअल डेटा के फॉर्मूले थे। ये जो फॉर्मूले थे ये आपके रॉ डेटा का फॉर्मूला है, इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला है। नाउ लेट्स कम ऑन टू योर, ये सारी चीजें लिख कर रखोगे, ठीक है एवरीवन। Now let's start with your डिस्क्रीट डेटा स्टार्ट करते हैं। कौन सा डेटा स्टार्ट करते हैं? डिस्क्रीट डेटा। उसके फॉर्मूलेस क्या होंगे वो थोड़ा सा समझते हैं। लिख लो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, और एल्स अनग्रुप्ड। ग्रुपिंग नहीं है, मतलब कोई ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। ये आपको पता है, बस यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ जाता है, दैट्स इट। एक फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अगर तुम मीडियन निकालने बोला है अगर आपको, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा का या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा का, तो फॉर्मूला विल बी योर n+1/2, ठीक है। अगर आपको ये निकालने बोला है, क्वार्टाइल निकालने बोला है, तो फॉर्मूला विल बी सेम n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ये निकालने बोला है, यहाँ पे क्या था, ये तो हुआ क्वार्टाइल, यहाँ पे क्या था आपका डिसाइल, एंड देन फिर आ जाएगा आपका परसेंटाइल, यस और नो। और ये निकालने बोला तो, डिसाइल निकालने बोला तो आप क्या करोगे, डिसाइल का n+1/10 ऑब्जर्वेशन। मैम फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, ये से एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। बताती हूँ मैं आपको, इसी हर एक फॉर्मूलेस के लिए एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और अगर परसेंटाइल निकालने बोला है तो सेम गाइज n+1/10 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन, सॉरी। डन, एग्जैक्टली देख लो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले थे। n+1/4, नीचे भी n+1/4 है, ऊपर n+1/10 पढ़ा था, नीचे भी रॉ डेटा में n+1/10 पढ़ा था, नीचे में भी n+1/10 है। ऊपर में भी अपन ने परसेंटाइल पे n+1/100 पढ़ा था, यहाँ पे भी n+1/100 है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। यस, चलो आ जाओ। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिया ना आपको? यस, टेक दिस वाला पार्ट। ये एग्जाम्पल देखो डियर एवरीवन, अब ये क्वार्टाइल का है बट ठीक है। ये क्वार्टाइल ना लेते हुए हम लोग यही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, चलो कोई ना। फाइव, 4, 9, 12, 15, 6 एंड 10, ठीक है। हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है। 5, 4, 9, 12 और क्या था 15, 6 एंड 10, यही था 15, 6 एंड 10। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स कितने दे दिया उन्होंने, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं गाइस, इनकम दी है सामने, लोगों की इनकम दी है। 8 लोगों की इनकम ऐसी है जो 5 लाख तक है। 5 लाख की जो इनकम है वो 8 लोगों की है। 4 लाख की इनकम 6 लोगों की है। 9 लाख की इनकम 12 लोगों की है। 12 लाख की इनकम 8 की है। 15 लाख की इनकम 6 लोगों की है। 6 लाख की इनकम 9 की है। 10 लाख की 10 लोगों की है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना,
जो भी रिपीटेशन होता है ना, जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ ये 5 लाख की इनकम 8 बार रिपीट हुई है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, 8 लोगों की है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा f, ये हो गया xi, ये हो गया fi। यहाँ तक समझा एवरीबॉडी? सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और जब भी ये लोग फ्रीक्वेंसी दे देते हैं ना, ठीक है, ये पार्ट समझा एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आए क्या? बोलो जी, क्वेश्चन समझ में आया? सिर्फ डब बॉक्स की तरफ देखो, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्संस बोल रहा है वो, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्संस। तो अभी हमारा नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिस्क्रीट डेटा निकालना है। डिस्क्रीट डेटा मतलब अनग्रुप डेटा। डेटा जो होता है वो कभी भी 3 टाइप के डेटा है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया गाइस कि जो डेटा होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है रॉ डेटा, सिर्फ आपको इनकम दे दी, सिर्फ ये दे दिया, तो ये क्या तुम्हारा रॉ डेटा। अगर इसके साथ में एक पे एक फ्री आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। क्या हो जाएगा ये, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी है। और अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी आई ना, तो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी, वापस से बोल रही हूँ, कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया है ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ठीक है। बट मुझे एक बात बताना, ये जो तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है, 5 लाख पहले है, फिर 4 लाख है, फिर 9 लाख है, फिर 12, 15, फिर 6 हो गया गाइस। क्यों ना असेंडिंग ऑर्डर में ले लें इसे। स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर में करने का, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिया, ये लो 4, 5, 6 एकदम सीक्वेंस में लिया। पहले 4 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम, 6 लाख की इनकम, 4 लाख की इनकम 6 लोगों की है, 5 लाख की इनकम 8 लोगों की है, 6 लाख की इनकम 9 लोगों की है, 9 लाख की इनकम 12 लोगों की है, 10 लाख की इनकम 10 की है, 12 लाख की इनकम 8 लोगों की है, एंड 15 लाख की इनकम 6 लोगों की है। तो दिस फॉर योर डेटा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये बॉक्स को पूरा बना लिया। अब हम लोग क्या करें, नाउ वी आर डूइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, बहुत ही सिंपल है यारो। जैसे क्यूमुलेटिव मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी मान लो मैं इस पॉइंट पे बोल रही हूँ, ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि ये जो फर्स्ट पॉइंट पे, मुझे एक बात बताना एवरीवन, गाइस बी फोकस, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट इसमें ही अच्छी तरह से ध्यान से सुनना, ठीक है। 100% ध्यान यहाँ होना चाहिए। इस पॉइंट पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पॉइंट पे बोलो एवरीबॉडी, इस पॉइंट पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है, पक्का, अग्रीड। तो मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और यहाँ पे लिख दिया 6। इस पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैम मतलब 6 + 8 करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एग्जैक्टली करेक्ट, 14, ठीक है। 6 + 8 14। नाउ इस पॉइंट पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये 6 लाख तक की इनकम टोटल कितने लोग कमाते हैं, समझ में आया? ये 5 लाख तक की इनकम टोटल कितने लोग कमाते हैं? तो 14 लोग ऐसे हैं हमारे पास में जो 5 लाख तक की इनकम कमाते हैं। 6 लाख तक की इनकम इंडिया में कितने लोग कमाते हैं? तो वी हैव, मतलब अगर हम लोग एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में 23 लोग हैं, ठीक है। वो ग्रुप में 23 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 6 लाख है, 6 लाख तक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? टोटल 23 लोग हैं जिनकी इनकम 6 लाख तक की है। डन? समझ में आया? यस और नो? यस, ओके। तो हमने क्या किया, सिर्फ एडिशन किया। गई यहां तक बताना मुझे। तुम लोग वापस से पूरा ऐड मत करो ना, टाइम वेस्ट मत करो। अभी देखो तुमने 23 यहां तक की तो निकाल ली थी, तो डायरेक्टली 23 + 12 करो, ये हो गया तुम्हारा 35। 23 + 12 करो ना, 35। डायरेक्टली ये 35 + 10 करो, 45। डायरेक्टली ये 45 + 8 करो, 53।
डायरेक्टली 53 + 6 करो 59, तो दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अच्छा, और हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो लास्ट वाला जो टोटल है, कहना ऐसे कि ये इन पूरे का टोटल है, ठीक है। और जब तुम ये नंबर ऑफ पर्सन्स की टोटल निकालोगे तो ये भी 59 आएगा और ये भी 59 आएगा, तो ये जो दोनों लास्ट वाले टर्म है ना, ये हमेशा सेम होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली गाइस कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ तक की पूरी फ्रीक्वेंसी की टोटल 59 ही आती है और ये टेबल भी पूरे यहाँ तक लास्ट मोमेंट तक है, तो ये भी 59 ही तो आएगा। तो अगर इनकेस आपका टोटल गड़बड़ हो जाता है तो डू क्रॉस चेक, ठीक है। दोनों का जो लास्ट है वो सेम आना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला जो टोटल है 59 और नंबर ऑफ पर्सन्स का जो लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल एडिशन कर रहे हो वो दोनों सेम आना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस? यस राम को समझा क्या? फातिमा पक्का? ओके, तो बोलो ना फटाफट। चलो गई, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट मीडियन। मीडियन निकाल रहे हैं हम लोग बाय योर डिस्क्रीट डेटा, बाय योर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या फिर आप बोल दो और डिस्क्रीट डेटा बोल दो, ठीक है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मैंने बोला सेम फॉर्मूला पुट करना, सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब n + 1/2 लगेगा। एक चीज नोटिस करना, बार बार लिखने के टाइम पे आई एम राइटिंग हियर एज कैपिटल N। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? छोटा स्मॉल n क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे n क्या है? स्मॉल n क्या है? 7 है। बट व्हाट विल बी योर कैपिटल N? n जो कैपिटल N है वो हो जाएगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी, पूरे फ्रीक्वेंसी की टोटल कर लो, कितना आता है? 59 आता है, तो दिस विल बी योर n। समझ में आया? इंडिविजुअल डेटा और इंडिविजुअल डेटा का जो फॉर्मूला था और जो डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ऊपर होता है स्मॉल n, नीचे होता है कैपिटल N। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ऊपर क्या होता है? स्मॉल n होता है। मतलब अगर आप रॉ डेटा कैलकुलेट करते थे तो यू वुड हैव टर्म कि भाई देयर आर 7 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो 7 + 1 अपॉन क्या बोलोगे, /2 करते थे, n + 1 /2। यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे जो कैपिटल N है उसका मतलब थोड़ा अलग है, इसलिए मैं उसको बार बार कैपिटल N से लिख रही हूँ। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट्स योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर 59। ये हमने निकाल लिया था, 59 निकाल लिया है गाइस। चलो आ जाओ, फॉर्मूला पुट करो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 59 + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन। ये लिखना मत भूलना, बार बार बोल रही हूँ, विथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दोनों में रॉ डेटा प्लस डिस्क्रीट डेटा, ये ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं भूलना है। तो ये कितना हो जाएगा? 60/2 ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 30th ऑब्जर्वेशन। यस और नो? समझ में आया क्या एवरीवन? डन? ओके। नाउ अब मुझे एक बात बताना, ये जो 30th ऑब्जर्वेशन है कहाँ पे लाई कर रहा है? 30th ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो जरा, ये कहाँ लाई कर रहा है? कहाँ लाई कर रहा है गाइस? 30th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है? वापस से यस, 30th ऑब्जर्वेशन बोला। आप लोग नीचे यहाँ से आंसर मत देखो, ये इन्होंने क्वार्टाइल क्लास निकाली है, इनका 15th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। चेकआउट करना, भले ही तुम क्वार्टाइल क्लास निकालो तो तुमको n + 1 / 4 कर दोगे। हमें मीडियन क्लास निकालना था तो हमने n + 1 / 2 किया, एक ही बात है।
ठीक है, इन्होंने क्या किया देखो, दोनों साथ साथ देखो अभी, चलो आ जाओ। क्वार्टाइल क्लास निकालना था, n+1/4 निकाल लिया, 59+1/4 कर लिया, 60/4 हो गया। 15th ऑब्जर्वेशन, 15th कहाँ लाई करता है? 15th लाइज इन योर 23। ये जो 15 ऑब्जर्वेशन है ये कहाँ लाई करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 में लाई करता है। तो इसका क्वार्टाइल क्लास क्या है? लेकिन 6 लाख। समझ में आया? तो वैसे ही अब अपने लिए बता देना जरा, अपने लिए अपना कितना आ रहा है? 30th ऑब्जर्वेशन। तो 45 क्यों बोल रहे हो यार? 30th ऑब्जर्वेशन तो यहाँ आएगा ना, तो इसका क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा? 9 लाख रुपए। नॉर्मल इनकम कितनी हो जाएगी? दैट इज योर, यहाँ पे लिखो 30th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35। 35 में आता है ना, डन। तो अब आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इनकम विल बी 9 लाख रुपीज। समझ में आया क्या एवरीवन? तो अपनी इनकम क्या हो जाएगी? ये 35 के ठीक सामने, ये जो 35 है इसके ठीक सामने कितने लाख की इनकम है? 9 लाख की इनकम है। क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? हम लोग मीडियन निकल रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ वो डेटा क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन से मैंने आपको मीडियन निकाल के दिखाया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये निकालना है तो क्वार्टाइल निकालना है मैम अगर आपको, तो बहुत सिंपल है यार, सेम करोगे आप, कोई भी क्वेश्चन होने दो। चलो आ जाओ, अभी क्वार्टाइल निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वार्टाइल निकालना है, तो भी प्रोसीजर तो सारी सेम ही रहेगी डिया, प्रोसीजर तो सारी सेम ही रहेगी। क्या प्रोसीजर रहेगा आपका? एक ही प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, फॉर्मूला बोलो। बस यहाँ पे लिखने के टाइम पे कैपिटल एन लिखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। अभी क्या निकालने बोला है? क्वार्टाइल क्लास निकालने बोला है। लेट से आपको Q1 निकालने बोला है, ठीक है। क्या निकालने बोला है? Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/4th ऑब्जर्वेशन। यस और नो? यही होता है। लेट से आपको Q3 निकालने बोला है। Q3 कैसे निकालोगे? 3 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन। यो n क्या होता है? योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी निकाली थी तुमने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी गाइस? मैडम हमने तो 59 निकाली थी। हाँ जी मैम, उसमें भी ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया ही है। तुमको करना क्या था? तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक अलग कॉलम बनाना था, वो आपने बना लिया। लास्ट में चेकआउट कर लिया कि इधर की टोटल और इधर की टोटल सेम आती है, मतलब हमने करेक्टली एडिशन किया, हमारे साइड से कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप कैपिटल इन क्या है? 59 है। लो 59 + 1/4 करो, 4th ऑब्जर्वेशन करो, तो इसका क्या हो जाएगा? 60/4। 60/4 इज योर 15 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका आंसर होगा 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन है। ढूंढो जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 कहाँ आएगा? 15 आएगा 23 में, मतलब इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए। आप लिखोगे देयरफॉर द साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23rd, हेंस क्वार्टाइल क्लास इज 6 लाख रुपीज। डन एवरीवन? समझ में आया? क्वार्टाइल निकालना भी आ गया एक ही क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन है, क्वार्टाइल निकालना आ गया। बोलो जी यस। लेट से कि अब आपको बोला है Q3 निकाल भाई, Q3 निकाल। मुझे एक बात बताना, इसी फॉर्मूले में जो बेसिक वाला फॉर्मूला है वहीं पे ये 3 को चिपका दो, ये 3 को चिपका दो, हो गया तुम्हारा। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कहने से 3 × 15 होगा। मैम नहीं समझा। अरे बाबा 3 × 15 डायरेक्टली 45th ऑब्जर्वेशन बोल दो। 3 × 59 + 1/4, इसका अंदर का आंसर तो 15 ही आता है। तो 3 × 15 45th ऑब्जर्वेशन। नाउ टेल मी 45th कहाँ पर आया है? 45 किधर आ रहा है एवरीवन? 45 कहाँ पर आ रहा है? ओके डियर बोलो 45 कहाँ पे आ रहा है?
इट इज कमिंग इन योर 10th। 45 45 किधर आ रहा है? 10 में आ रहा है, तो आप यहाँ पे इनकम क्या बोलोगे? Q3 में क्या बोलोगे कि जो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 लाख। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया? एक बार देख लो, वापस से देखो Q3 किस में आया। Q3 का आंसर क्या आ रहा है हमारा? 45 45 जो है उसका क्लास कौन सा है? कितने लाख की इनकम है? 10 लाख की इनकम है, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 लाख। दिस विल बी योर आंसर। डन एवरीबॉडी? समझ में आया कैसे निकालना है? इसी क्वेश्चन में तुम ये भी निकाल सकते हो। पहले बोलो ये समझ में आया क्या, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये समझा यहां तक? ये अदिति, नीलकमल, फातिमा, बोलो यार, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बोलो। यहां तक क्लियर है? पक्का? एनी डाउट स्टिल हियर? कोई भी डाउट है? ओके, लेट्स से अगर तुम्हें यही क्वेश्चन है और तुम्हें निकालने बोला है, मतलब देखो क्वेश्चन डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, डेटा आप लोगों को लेट्स से यही डेटा है, यही डेटा है। इसको पकड़ के चलो। अब ये मैं मिटाती हूँ यहाँ पे। लेट्स से आपको निकालने बोला है, डिसाइल निकालने बोला है, डिसाइल ऑफ द डिस्क्रीट डेटा। अभी आपने क्या किया है? अभी तक हमारा क्या क्या हो गया डियर? अभी तक हमने मीडियन निकालना, डिस्क्रीट डेटा का मीडियन निकालना सीख गए हम लोग। यस और नो? यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? मैम टेक्स्ट बुक में तो स्मॉल एन है, होने दो, हम हमारे सहूलियत के लिए कैपिटल एन लिखेंगे ताकि हम एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे। योर कैपिटल एन हियर विल बी समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, स्टेप नंबर 1 हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ले लेना। पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब जब फ्रीक्वेंसी दी होगी तब तब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाओगे, एंड थर्ड इज योर दिस पार्ट। तो ये 3 बातें अगर आपको याद है तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर 3 चीजें, यार कैपिटल एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एंड वाला टोटल है और ये जो एन है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टोटल है, लास्ट, और यहाँ की एन कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी कॉलम की जो टोटल है वो दोनों सेम आती है। यस गाइज, यू कैन मूव अहेड नाउ। अब आपको जो निकालने बोले तुम वो फॉर्मूले पुट करोगे एंड तुम इजीली निकाल सकते हो। मान लो, अच्छा अब अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें कर ली है? हमने ये निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया, क्वार्टाइल क्लास निकाल लिया, हमने एक एग्जाम्पल ऐसा देखा जिसमें हमने Q1 एंड Q3 निकाल लिया। ठीक है, लेट से आपको ये डिसाइल निकालने बोला तो क्या करोगे? सेम फॉर्मूला n+1/10 पुट करोगे, यहाँ पे 59 + 1/10th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे तुम 60 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 60/10 कितना होता है? मतलब 6th ऑब्जर्वेशन ढूंढना है तुम्हें। किस में ढूंढना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6th ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रहा है, और उसके सामने वाले की इनकम हो जाएगी तुम्हारी योर डिसाइल की वैल्यू। समझ में आया एवरीवन? एक क्वेश्चन लिया, उसी से सब वैल्यूज निकालिए। 6th ऑब्जर्वेशन, चलो आ जाओ जरा। 6 कहाँ आ रहा है? यस, योर 6 लाइज इन, मतलब उनकी इनकम कितनी है? 4 लाख रुपए। आप लिखोगे कि 6 लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 6, ठीक है, देयरफॉर योर इनकम विल बी 4 लाख रुपीज। डन एवरीबॉडी? समझ में आया? बोलो। सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा ना, एन चेंज होगा, ये टेबल तो चेंज होगा ही नहीं। ये टेबल चेंज नहीं होगा गाइस, एक ही बार निकालना है, जो पूछे हम उसका जवाब दे देंगे। यस एवरीवन? ओके, लेट्स से अभी डिसाइल में अगर वो आपको बोलते हैं D5 निकाल भाई, D5 निकाल, तो क्या करोगे? ये तो था D1, D5 क्या हो जाएगा? इसके सामने 5 को चिपका देंगे
5 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 6 30th ऑब्जर्वेशन। अब ये 30th ऑब्जर्वेशन को ढूंढेंगे क्वेश्चन में। 30 कहाँ आता है, तो 30 आता है मेरा 9 में, मतलब जो इनकम होगी दैट विल बी योर 9 लाख रुपीज। बोलो तोड़, डन एवरीवन। डिस्क्रीट डेटा के किए गए टुकड़े टुकड़े अपन ने मस्त तरह से। इनकम, इनकम राम हमेशा इनकम के लिए आंसर बताना। इनकम कितनी हो रहेगी, 9 लाख रुपए। नन समझ में आया सभी को, इजी। अगर नाउ लेट्स से अब वो बोलते हैं तुम्हें परसेंटाइल निकालो, तो भी बहुत सिंपल है यारो। परसेंटाइल के लिए हम हमारा ये वाला फॉर्मूला, अगर मान लो P1 निकालने बोला तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 + 1/100 हो जाएगा। ढूंढो, निकालो, ठीक है। अगर मान लो आपको वो बोलते हैं कि लेट्स से P5 निकालने बोला है, तो कुछ नहीं है, जो बेसिक वाला फॉर्मूला है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे D5 किया, जैसे Q3 किया, बस इसी तरह से करेंगे। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर डिस्क्रीट डेटा ऑल्सो। डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपको इस तरह से कुछ आता है एग्जाम में, तो अपन ने ये पूरी तरह फिनिश कर लिया। मीडियन देख लिया, क्वार्टाइल देख लिया, डिसाइल देख लिया, परसेंटाइल देख लिया, डन। थर्ड पक्का, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो। यस, ओके बस। चलेगा। तो मुझे एक बार पहले ये बता दो, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया क्या? आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट डेटा किया है, जिसमें हमने, अच्छा डिस्क्रीट डेटा का दूसरा नाम है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया जाएगा, सिंपल जो डेटा है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, तो एक कॉलम और बना लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, एंड जस्ट पुट योर वैल्यू, गेट द आंसर। फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला पुट करने के टाइम पे स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन लिखेंगे, और कैपिटल एन होता है हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी सब बहुत सिंपल है। यहां तक समझा अच्छी तरह से? यस मैम, क्लियर, ओके देन डन। ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। सो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।